शुभ प्रभात। इस कालरात्रि चैनल पर पुनः एक बार आप सभी हिंदी सीखने वालों का स्वागत है। आज का शिक्षण बिंदु है पाँचवीं कक्षा पाठ 8 का, पाँचवीं कक्षा व्याकरण के पाठ 8 का। वो है क्रिया तथा काल, वर्ब एंड टेंस। पिछली कक्षाओं में जैसा कि हमने पढ़ा है, किसी शब्द द्वारा काम के करने या होने का पता चले तो उन शब्दों को हम क्रिया शब्द कहते हैं। और शब्दों के जो समय है, जो शब्द से पता चलता है क्रिया शब्द से कि वो किस समय में हो रहा है, हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है, उसको हम काल कहते हैं। तो हम अभी चल के अपनी पुस्तक की सहायता से थोड़ा देखेंगे कि क्रिया क्या है और काल क्या है, ताकि आपको भी सुविधा हो जाए। तो चलिए हम अपने कैमरे को केंद्रित करते हैं पुस्तक की ओर। क्रिया तथा काल, वर्ब एंड टेंस। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, देख लेते हैं। क्या तुमने सैंडविच बनाया? नहीं, बाद में बनाऊंगी, अभी सफाई कर रही हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे, इसमें आप देख रहे हैं कि ये पूछ रहा है कि क्या तुमने सैंडविच बनाया, मतलब ये इसके हिसाब से क्या ये काम हो चुका है, पूरा हो गया है, यानी वो बुझ चुका है। तो बोलेंगे नहीं, बनाऊंगी, होने वाला है, अभी सफाई कर रही हूँ। अभी क्या कर रही हूँ? तो अभी सफाई। तो आप देखेंगे यहाँ इन क्रिया शब्दों से 3 काल का पता चलता है। एक, ये इसके पूछने से पता चलता है कि क्या तुमने बनाने का काम पूरा कर लिया था, तो ये कह रही है कि नहीं, अभी बना रहे, अभी सफाई कर रही हूँ, बाद में बनाऊंगी। तो 3 हो गया ना। एक बीता हुआ समय के बारे में पूछ रहा है, एक अभी चल रहा है काम उसके बारे में कह रही है, और भविष्य में जो होने वाला है उसके बारे में कह रही है। तो इस तरह से क्रिया के समय के अनुसार 3 भेद हो गए, जिसको हम काल कहते हैं। तो आगे हम चल के इसको देखेंगे। रोहन क्या कर रहा है? तो वह आइसक्रीम खा रहा है। ये हो गया अभी काम चलने वाला, जो क्रिया से पता चलता है कि काम अभी चल रहा है। तुमने चित्र बनाया, ये मतलब ये बीत गया वाला काम के बारे में पूछा, तो नहीं, थोड़ी देर में बनाऊंगी। तो वो भविष्य काल के, आने वाले समय के बारे में बात कर रही है। तो इन चित्रों और वाक्यों से आपने जाना कि सभी कुछ न कुछ काम कर रहे हैं या काम करने वाले हैं। जैसे पहले चित्र में एक लड़की सफाई कर रही है, बाद में सैंडविच बनाने का काम करेगी। दूसरे चित्र में एक बच्चा आइसक्रीम खाने का काम कर रहा है, तथा तीसरे चित्र में चित्र बनाने का काम करने की बात हो रही है। अतः सफाई करना, सैंडविच बनाना, खाना बनाना आदि शब्द काम का होना या करना बता रहे हैं। तो काम का करना या होना बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो क्रिया की परिभाषा हमने क्या बनाई कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ये हमारी परिभाषा है। क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया एक शब्द की भी हो सकती है और कई शब्दों की भी, जैसे खाना, पीना, सोना। एक शब्द, ये एक शब्द की क्रिया हुई। सफाई कर रही हूँ, सैंडविच बना रही है, अनेक शब्द वाली क्रिया हो गई। अब धातु क्या होता है? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। यह इसके मुख्य अर्थ को बताता है। जैसे पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ चुका है, पढ़ रहा है आदि में पढ़ क्रिया का मूल रूप होने के कारण धातु है। इन सब क्रियाओं की धातु क्या है? पढ़। उसी से पढ़ता, पढ़ेगा, पढ़ चुका, पढ़ रहा, ये सब बना है। जैसे कर से बनता है करता है, करेगा, कर रहा है, इस तरह से। चल धातु हुआ, उस चल से चलता है, चलेगा इत्यादि। तो धातु में प्रत्यय जोड़कर अन्य क्रिया शब्द बनाए जाते हैं। जैसे पढ़ धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से पढ़ना, चल में ना जोड़ने से चलना, खा में ना जोड़ने से खाना, रो में ना जोड़ने से रोना इत्यादि। अब क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा होती है, जिसमें कर्म का होना ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है, वो वैसी क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं।
तो वाक्य में प्रयोग की गई जो क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है, अपेक्षा करती है, उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे मैं चित्र बनाता हूँ, तो आप प्रश्न पूछेंगे मैं क्या बनाता हूँ, तो मैं चित्र बनाता हूँ, उत्तर मिल गया ना, तो ये सकर्मक क्रिया है। अमित आइसक्रीम खा रहा है, अमित क्या खा रहा है, तो आइसक्रीम, तो उत्तर मिल गया ना। जब क्या लगा के उत्तर मिल जाए तो आप समझिए कि ये सकर्मक क्रिया है। तो दिए गए वाक्यों के चित्रों में आइसक्रीम कर्म है। इन वाक्यों की क्रियाएं बनाता हूँ, खा रहा है, कर्म की अपेक्षा कर रही हैं, इसलिए ये सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्या करना जरूरी होता है? क्या लगाइए, क्या, किसे, किसको, ये प्रश्न लगा के जब पूछेंगे और उसका उत्तर मिल जाएगा तो वो सकर्मक क्रिया है, उत्तर नहीं मिलेगा तब वो दूसरी क्रिया होगी जिसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे क्या बनाता हूँ तो चित्र, क्या खा रहा हूँ तो आइसक्रीम, उत्तर मिल गया ना, तो ये क्रियाएं सकर्मक। अकर्मक में क्या है? वाक्य में प्रयोग की गई क्रिया जो क्रिया प्रयोग की गई जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे नदीम तैर रहा है, क्या तैर रहा है, किसे तैर रहा है, किसको तैर रहा है, कोई जवाब है? नहीं, तैर रहा है तो तैर रहा है। कबूतर उड़ता है, अब पूछेंगे कबूतर क्या उड़ता है, इसका कोई मतलब निकलेगा? नहीं, तो इस ऐसी क्रिया अकर्मक होती है। ऊपर के उदाहरण में क्रिया पर क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। जैसे नदी में क्या तैर रहा है, कुछ नहीं, कबूतर क्या उड़ता है, कुछ नहीं। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह काम कब हुआ। अब आते हैं काल पर, जो हमने पहले पाठ के शुरू में जिसकी चर्चा की थी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह काम कब हुआ, अर्थात काम अभी हो रहा है, हो चुका है अथवा होने वाला है, उस क्रिया का काल, उसे क्रिया का काल कहते हैं। जैसे पहले पृष्ठ पर दिए गए चित्रों और वाक्यों में अब देखिए, लड़की अभी सफाई कर रही है और बाद में सैंडविच बनाएगी। रोहन अभी आइसक्रीम खा रहा है, लड़की चित्र बनाएगी। अतः कर रही है, बनाएगी, खा रहा है, बनाएगी शब्दों द्वारा काम के होने का समय पता चल रहा है। इसे क्रिया का काल कहते हैं। तो काल क्या हुआ काल? तो क्रिया के जिस रूप से काम के होने या घटने के समय का बोध हो, घटना के घटने के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार का होता है। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम बीते हुए समय में हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राधा स्कूल से घर जा चुकी है। वर्तमान काल कहते हैं क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम अभी हो रहा है या किया जा रहा है, तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राधा स्कूल से घर आ रही है, पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, तो जो पूरा हो गया है वो भूतकाल, जो हो रहा है, चल रहा है, वो वर्तमान काल, और जो बाद में होने वाला है, होगा, वो भविष्यत काल है। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम अभी हुआ नहीं है बल्कि होने वाला है, तो भविष्यत में होगा या भविष्य में होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे राधा स्कूल से घर आएगी, पिताजी दफ्तर जाएंगे, ये सब होने वाला है, भविष्यत काल हो गया। इधर मैं इन्हें नंबरिंग कर दिया ताकि इधर से कोई आंसर देना हो तो आसान हो, पर ज़रूरत नहीं पड़ा है। यहाँ प्रश्नों के उत्तर आप देख लीजिए। अपने आप होने वाले कुछ कामों के उदाहरण दीजिए। तो मैंने अपने आप होने वाले कामों को जैसे रखना, दौड़ना, रोना, सोना, हंसना, ये सब अपने आप होने वाला काम है। इसको किसी पर नहीं किया जाता है हंसना। वो किसको हंस रहा है, वो क्या हंस रहा है, नहीं हो सकता। हंस रहा है, वो क्या रो रहा है, ये नहीं हो सकता। रो रहा है, बात खत्म। खा में जा, सो, खा धातु से कुछ क्रियाएं बनाइए, तो मैंने यहाँ बना दिया है, आप देखेंगे। जैसे जा से जाना, जाता है, जाऊंगी। सो से सोना, सो गया, सो गई थी। खाना, खा से खाना, खा लिया, खाएगी। गौ का आकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो मैंने यहाँ इसकी परिभाषा लिख दिया नीचे। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। और
काल किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं? तो क्रिया के घटने या होने के समय को काल कहते हैं। इसके 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। यहाँ चित्र देखकर लिखिए कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं। सोनम रसी को ये सब मैंने लिख दिया है, आप इसको पूरा कर सकते हैं। ये जो उत्तर है तो ऊपर वाले का आपने देखा, इनके सामने मैंने इनका उत्तर लिख दिया है, जैसा चित्र में है उस हिसाब से। यहाँ भी चित्र के अनुसार, यहाँ जो चित्र है इस चित्र के अनुसार मैंने यहाँ उत्तर लिख दिए हैं, आप इसको देख लीजिए और लिख लीजिए। क्रिया को सकर्मक अकर्मक लेंगे, कौन सी क्रिया सकर्मक है? तो जिसमें क्रिया सकर्मक है वहाँ लिख दिया है मैंने सकर्मक, और जो अकर्मक है उसमें, और कर्म को मैंने रेखांकित भी कर दिया, और जिसमें कर्म है ही नहीं तो उसको रेखांकित नहीं किया, वो अकर्मक होगा। जैसे यहाँ कंबल कर्म है तो ये सकर्मक हुई, इसमें कर्म नहीं है तो ये अकर्मक हुई। इसमें कर्मचारी एक कर्म है तो ये सकर्मक हुई, इसमें कर्म नहीं है तो ये अकर्मक हुई। ऐसे करके मैंने लिख दिया है, आप इसको देख लीजिए। यहाँ वाक्य के अनुसार मैंने भर दिया है, जो चित्र के अनुसार वार्तालाप करना है, हमको डिस्कशन करना है, वो क्या है, प्रश्न क्या है, वो उसके हिसाब से। जैसे यहाँ क्या कह रहा है, तो क्या मैं अंदर, तो भरा जाएगा आ सकता हूँ, हाँ आ जाओ। ऐसे ऐसे मैंने यहाँ भी भर दिए हैं, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद क्या करना है, उचित क्रिया शब्दों से वाक्य पूर्ति कीजिए। तो जहाँ जो उचित लगता है मैंने वो सब भर दिए हैं, आप इसको देख लीजिए। वाक्यों के सामने लिखिए क्रिया हो गई, हो रही है या होगी। तो जिसमें होगी उसमें होगी लिख दिया, हो गई तो हो गई, और हो रही है तो हो रही है। क्रिया को पढ़ के, जैसे वह पढ़ाई कर रहा है, इसमें क्रिया अभी हो रही है। और कल, क्या कल तुम्हारी परीक्षा है, ये अभी होगी, कल की बात है, इसलिए भले इसमें है लिखा हुआ है लेकिन ये कल की बात है, तो ये है लिखने से सिर्फ नहीं होगा, ये वर्तमान काल में नहीं आएगा, ये भविष्य में होगी ये क्रिया। दिए गए वाक्यों का काल बताइए तथा निर्देशानुसार उनका काल बदलिए। तो यहाँ इनका यहाँ बदल के दिखाया गया है, मैंने उसी अनुसार से यहाँ जहाँ वाक्य लिखा हुआ है वहाँ मैंने काल बता दिया है, और इसी वाक्य को अब काल बदल के लिखना है, तो जिस काल में बदलना है वहाँ वाक्य को मैंने बदल के लिख दिए हैं। ऐसे आप भी बदल बदल के लिखिए। आप दूसरे वाक्य भी लिख सकते हैं, नहीं इसमें तो दूसरा वाक्य नहीं चलेगा, वाक्य दिया हुआ है। नीचे दी गई कविता में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। यहाँ जो कविता लिखी गई है उसमें जो जो क्रिया शब्द है उसको मैंने रेखांकित कर दिए हैं। तो ये पाठ समाप्त हो गई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों में इसको बांटें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य करें, और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें। धन्यवाद।